कि इसमें आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेगी जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी। इसमें टोटल 3 चैप्टर है, तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, शरीर का वो सच जो डिलीवरी रूम से शुरू होता है। घर के लोग बोलते हैं कि डिलीवरी हो गई, अब तुम फ्री हो, पर असली मुश्किल तो अब शुरू होती है। लगता है कि सारे टाके टूट जाएंगे, पर यह डर सबको लगता है। खूब पानी पीना और डॉक्टर की दी हुई पेट साफ करने वाली दवाई जरूर खाना। पेट साफ करने वाली दवाई खाना इसलिए जरूरी है ताकि जोर ना लगाना पड़े। जब नॉर्मल डिलीवरी के टाके सूखने लगते हैं तो उन्हें बैठने में ऐसी चुभन होती है जैसे कि कांटे चुभ रहे हों। इसीलिए जरूरी है गर्म पानी के टब में बैठना और हर बार वॉशरूम जाने के बाद उस जगह को ढंग से धोकर साफ करना और हल्के हाथों से उसे सुखाना, रगड़ना नहीं है। डिलीवरी के बाद पहले 2 हफ्ते रात को सोते वक्त इतना पसीना आता है कि कपड़े भीग जाते हैं। नई माँ डर जाती है कि कहीं मुझे बुखार तो नहीं आने वाला है। ये शरीर का तरीका है एक्स्ट्रा पानी और हार्मोन्स को शरीर से बाहर निकालने का। ये बिल्कुल नॉर्मल है। जब भी बच्चा दूध पीता है पेट में बहुत जोर से मरोड़ उठती है, जैसे लगता है कि पीरियड का दर्द है। बच्चे के दूध पीने से एक हार्मोन निकलता है जो बच्चेदानी को वापस उसके साइज में लाता है। वो दर्द बुरा नहीं है, वो शरीर के ठीक होने की निशानी है। चैप्टर 2, ब्रेस्ट फीडिंग का वो दर्द जो पर्दे के पीछे रहता है। सब बोलते हैं माँ का दूध अमृत है, पर उस अमृत को पिलाने के लिए माँ को कितना दर्द सहना पड़ता है ये कोई नहीं बताता। ये सब छुपा देते हैं। शुरू के हफ्तों में सही से लैच ना होने के कारण निप्पल्स कट जाते हैं, छिल जाते हैं, कई बार तो खून आने लगता है। जब बच्चा दोबारा दूध पीता है तब माँ की जान निकल जाती है। बच्चे को सिर्फ निप्पल नहीं बल्कि ब्रेस्ट का पूरा काला हिस्सा बच्चे को मुंह में देना सिखाइए और निप्पल्स पे थोड़ा सा अपना ही दूध लगाकर छोड़ दें। वो दुनिया की सबसे अच्छी नेचुरल क्रीम है। जब दूध ज्यादा बनता है और बच्चा पूरा नहीं पी पाता तो ब्रेस्ट पत्थर जैसा कठिन और गर्म हो जाता है, जिससे माँ को तेज बुखार तक आ जाती है। गर्म कपड़े से सेक करें, एक्स्ट्रा दूध को हाथ से या पंप से निकाल दें और डर कर फीडिंग बंद ना करें। लोग बोलते हैं तुम्हारा दूध पतला है, बच्चा बार बार रो रहा है, तुम्हारा दूध उसे पूरा नहीं पड़ रहा है। ये बातें एक माँ को अंदर से तोड़ देती है। शुरू का दूध पतला ही होता है जो प्यास बुझाती है, और फिर बाद में गाढ़ा दूध आता है जो पेट भरता है। बच्चे का रोना सिर्फ भूख नहीं, माँ का एहसास पाना भी होता है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में, दिमाग का वो अंधेरा, यानी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड एंजाइटी। ये इस वीडियो का सबसे मेन हिस्सा है। इसे आप जरूर देखिए, इसे स्किप ना करें, क्योंकि इस पर कोई बात ही नहीं करता। बिना रोए बच्चे की आवाज आना, माँ नहा रही हो या फिर वॉशरूम में हो, उसे हर वक्त लगता है कि उसका बच्चा रो रहा है। वो डर के मारे वॉशरूम भी नहीं जा पाती और नहा भी नहीं पाती ढंग से। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। इसे ही एंजाइटी कहते हैं। ये हर महिला के साथ होता है। मगर आप अपने दिमाग को समझाइए, ये आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, वो सो रहा है और वो किसी के पास है। जब भी आप नहाने या फिर वॉशरूम जाए, कहीं भी जाए, आप अपने बच्चे को किसी के हाथ में देख करके जाए। और ऐसा भी होता है, बच्चे को लेकर बुरे बुरे ख्याल भी आते हैं। ऐसा मेरे साथ भी होता था। कभी कभी थकान के मारे दिमाग में अजीब से बुरे बुरे ख्याल भी आते हैं। ऐसे ख्याल जो आपको अंदर से डरा देते हैं, कहीं मेरे हाथ से कुछ, या मैं कुछ कर दूं, या मुझसे कुछ हो जाए, ऐसा कुछ। इन सभी ख्यालों से माँ खुद को मुजरिम समझने लगती है और उसे हर वक्त डर लगा रहता है, कहीं मेरा बच्चा गिर तो नहीं गया। ऐसे ख्याल आते हैं। ये दिमाग की मैटिक थकान की वजह से होती है, क्योंकि हमारा नींद पूरा नहीं होता, हम इतना थक जाते हैं, अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरी माँ हैं। ये डर सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है जो नींद पूरी होने से ठीक हो जाती है। खुद को देखने से भी नफरत होने लगती है। ढली हुई स्किन,
आंखों के नीचे काले घेरे, फूले हुए पांव, बिखरे हुए बाल। नई माँ जब खुद को आईने में देखती है तो उसे लगता है उसकी खुद की खूबसूरती, उसकी खुद की पहचान हमेशा के लिए खत्म हो गई है। मगर ऐसा नहीं है। आप एक अच्छे पति होने के नाते उन्हें बोलिए, आपका ये शरीर एक पूरी जिंदगी को नई दुनिया में लाया है। ये एक योद्धा का शरीर है। ये ढले हुए पेट पर जो स्ट्रेच मार्क्स है वो आपके माँ बनने की निशानी है। इस पर नफरत मत कीजिए, इस पर गर्व कीजिए और इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।